नरेंद्र मोदी की सरकार को एक कानून लाना चाहिए। अगर इस देश में कोई आंदोलन करेगा उसे सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि इस देश में आंदोलन करना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए अब मुश्किल होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, बताऊंगा एआई समिट में आज क्या कुछ हुआ, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसके पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के रीवा लेकर चलता हूं। रीवा में यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन का ऐलान किया गया था और अब खबर आ रही है कि एक कोई भरत पाठक नाम का आदमी है, इसकी शिकायत पर 4 बहुजन समाज के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आप बताइए, जब कहा जा रहा है भारत हमारा संविधान से चल रहा है, तब ये हाल है, मन विधान लागू हो गया तो आगे क्या कुछ होगा। और दिल्ली में आज क्या कुछ हुआ बताऊंगा आगे मैं आप। जय भीम, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे बाम सेफ न्यूज। चलिए सबसे पहले अब आप इस वीडियो को देख लीजिए जरा, बिना देरी किए हुए। ये वीडियो लगातार आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, आईवाईसी के लोग हैं, वे लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए गए हुए थे। बताया जा रहा है कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। गलगोटिया विश्वविद्यालय जो है उसकी मान्यता अभी तक रद्द नहीं की गई है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए आप। भारत के विश्वास को मजबूत किया है और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। योगी आदित्यनाथ जी क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर से आप इस वीडियो को जरा दिखाइए कि किस प्रकार से यहां पर आंदोलन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। गोदी मीडिया के दंगाई एंकरों को काम पर लगा दिया गया है। वे लोग नफरत फैलाएं और वे लोग बदनाम करें किसको, अपोजिशन को। वे लोग बदनाम करें बहुजन समाज के लोगों को। रूबका लियाकत क्या लिखती हैं, मोहब्बत की दुकान पर नफरत का नंगा नाच। इसे कहने में कोई लाग लपेट नहीं। अब एक बात बताइए आप, मैं फिर से वही सवाल खड़े कर रहा हूं, ये सब कुछ हुआ क्यों, वाई बताइए रूबका जी। 5W1H में एक WY कहां पर है, एक घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या है प्लानिंग, साजिश क्या थी। ये लोग अब कहेंगे टीवी के दंगाई एंकर कि कांग्रेस वालों ने भारत को बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया देख रही थी जब कांग्रेस वाले भारत को बदनाम कर रहे थे। अब मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं, आखिर क्यों हुआ ये सब। जवाब इसका बड़ा सीधा सा है। गलगोटिया विश्वविद्यालय एक है जी नोएडा में, और हुआ क्या कि चाइना का कुत्ता खरीद कर लाए थे 2.5-3 लाख रुपया में और बता दिया इसे हम लोगों ने डेवलप किया है, हमारी लैब में इस कुत्ते को बनाया गया है। तो जब चाइना ने क्लेम कर दिया ये तो कुत्ता हमारा है, हम लोगों ने बनाया है, जग हंसाई हुई, सरकार बुरे फंस गई। हम लोगों का अच्छा खासा पैसा जब सरकार बर्बाद कर चुकी थी, तो गलगोटिया की कोई मैडम है, नेहा मैडम, सामने आती हैं और कहती हैं हमने तो कभी दावा ही नहीं किया। जो वीडियोस सामने आए, जो बाइट सामने आई, जो मीडिया इंटरव्यूज सामने आए, उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस प्रकार से ये मैडम जी कह रही थी हम लोगों ने डेवलप किया है, गलगोटिया ने डेवलप किया है। अब आप मुझे बताइए, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जड़ कौन है? जड़ है गलगोटिया विश्वविद्यालय। एक काम करो, गलगोटिया विश्वविद्यालय की सबसे पहले मान्यता रद्द करो। दूसरे नंबर पर गलगोटिया के मालिक और सीईओ को गिरफ्तार करके जेल में डालो, यूएपीए लगाओ, एनएसए लगाओ। इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं। हो सकता है ये लोग भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन के तौर पर मोटा पैसा भी देते हों, या हो सकता है कोई और बात हो,
लेकिन इतना जरूर है कि अगर यही हरकत कोई दलित पिछड़ा आदिवासी किया होता तो शायद अब तक वो सलाखों के पीछे होता, उसे जेल भेज दिया गया होता। तो हमको पूरी प्लानिंग, पूरा जो खेल है, नेक्सस है, साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। और वो वीडियोस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब इंडियन यूथ कांग्रेस का बयान आ गया है, साफ तौर पर इनका कहना है एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कारपोरेट हित देखें और विदेश नीति पर नरमी साफ नजर आए तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुंचे ताकि कंप्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज बुलंद हो और देश की अस्मिता पर हो रहे समझौते पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े। सरकार को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए सरकार को। और अब खबर आ रही दोस्तों कि लगातार अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले माता प्रसाद पांडे को सुनिए। कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आई एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो, ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार से विधानसभा में धो दिया, बड़े अच्छे से धो दिया। और अर्धनग्न होकर के क्या आंदोलन करना गुनाह है? मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अगर सरकार को डर लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है आंदोलनों की वजह से, सरकार को कानून लाना चाहिए और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों के आगे गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दीजिए मालिक। क्योंकि मुझे लगता है अब वही वक्त आ गया है, वरना ये लोग आपकी बेइज्जती करते रहेंगे और यूजीसी के सपोर्ट में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन आंदोलन करता रहेगा और जहरीली तिवारी जैसे लोग जाकर के नफरत के बीज बोएंगे और भड़काएंगे। और जब कोई विवाद होगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासी ही मारे जाएंगे। मेरे जैसे पत्रकार को बल का बकरा बनाया जाएगा और हम लोगों को इंसाफ, न्याय नहीं मिलेगा। तो मोदी जी, आप एक काम कीजिए, यही कीजिए, आपके पास बहुत टाइम है ना, तो आप यही काम कीजिए, कानून लाइए हम लोगों के खिलाफ। बस मैं तो इतना ही कहूंगा। खैर, आप लोग दर्शक हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, मतलब मुकदमे पर मुकदमा लादा जा रहा है और हम लोग देश को बर्बाद होते हुए यूं देख रहे हैं। ट्रेड डील क्या हुई? नरेंद्र मोदी जी का बयान क्यों नहीं आया? देश के रेल मंत्री जो हैं वे ट्रेन को हरी झंडी दिखाने नहीं जाते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी जाते हैं ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। तो मतलब नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकता रहे, सब जगह चमकता रहे। तो ट्रेड डील पर भी बोलना चाहिए, एफस्टीन फाइल पर बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताया जा रहा है पूरी दुनिया में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारत के जो मंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी के लाडले हैं जो हरदीप सिंह पुरी, इनका इस्तीफा कब होगा हमको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है। अरे भैया, हम भी अन्न खाते हैं, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी अक्ल है। हमको बेवकूफ ना समझा जाए, हमको गधा जानवर ना समझा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम ही लोग सरकार को बनाते हैं और जो सरकार को बनाता है उस सरकार को बिगाड़ना भी बहुत अच्छे से जानता है। धन्यवाद।